जबकि आज जो आप इंसान हो और कल जो आप बनना चाहते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैंने अपने 9th क्लास से लेके अभी तक कुछ 25 से 30 टाइम टेबल बनाए, हर बार ये सोच के कि इस बार तो मैं उसको परफेक्टली फॉलो करूंगा, इस बार तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है इस टाइम टेबल को फॉलो करने से। लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 2 ही बार अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो कर पाया हूँ, एक अपने लास्ट ड्रॉप में, दूसरा अभी करंटली जो मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ। तो ये 25 से 30 टाइम टेबल में जो 2 टाइम टेबल मेरे लिए काम किए हैं उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है और कैसे वो टाइम टेबल सक्सेसफुल है किसी भी नीट एस्पिरेंट या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और लास्टली हम लोग एक ऐसा रफ टाइम टेबल डिजाइन करेंगे, एक आइडियल टाइम टेबल जो कि अगर एक नीट एस्पिरेंट फॉलो करता है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक टाइम टेबल बनाने में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी और 2 पॉइंट्स क्या है जो कि आपको टाइम टेबल बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो मैंने लास्ट के 2 टाइम टेबल्स बनाए थे जो कि मेरे लिए काम किए थे, उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया था कि टाइम टेबल में से टाइम को रिमूव कर दिया था। उसमें सिर्फ 2 ही टाइम फिक्स था, एक सोने का टाइम और एक सुबह उठने का टाइम। तो मैं क्योंकि सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करता था तो इसलिए मैं रात को जल्दी सो जाता था 11:30 बजे और सुबह मैं 7 बजे तक उठ जाता था। तो स्लीपिंग टाइम भी मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने सोने के टाइम को कम कर दिया था, स्लीपिंग टाइम भी एनफ था, बस है कि मैं जल्दी सो जाता था और जल्दी उठ जाता था। अभी ये चीज़ जो आप पूछते हो कि भैया हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, ये एकदम ही मैटर नहीं करता है। आप कभी भी पढ़ो, बस आप अपने पढ़ने के टाइम को उतना रखो जितना आपको काम खत्म करने के लिए चाहिए। ठीक है, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, आपके घर में सिचुएशन वैसी है कि सुबह हल्ला होता है, सुबह काफ़ी शोर होता है, आप पढ़ नहीं सकते हो वहाँ पे कि उठते हो तो आपको कोई ना कोई काम पकड़ा देता है, तो उस हिसाब से आप रात को शिफ्ट कर जाओ और अगर सुबह पढ़ सकते हो तो सुबह पढ़ो। ठीक है, ये चीज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया था कि मैंने टाइम टेबल में से टाइम हटा दिया कि जो आप टाइम टेबल बनाते हो ना कि मैं 9 से 10 के बीच मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, 11 से 12 तक मैं ये पढ़ूंगा और मैं 1 से 2 के बीच खाना खा लूंगा, इस टाइप का जो टाइम टेबल, उसमें से जो टाइम वाला फैक्टर होता है वो मैंने हटा दिया। ठीक है, वो इसलिए किया मैंने क्योंकि देखो हम लोग सबसे पहले समझो कि हम लोग रोबोट्स नहीं है। ठीक है, हम लोग के ऊपर वैसे ही टेंशन है, बहुत सारी नीट एस्पिरेंट है, हमें सिलेबस खत्म करना है, बैकलॉग्स हो गए हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, बहुत सारी टेंशन है। तो हम लोग एक और गिल्ट नहीं पालना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि यार हमने टाइम टेबल बनाया था कि 9 से 10 बजे हमें बायोलॉजी खत्म करनी थी, लेकिन उसमें तो हुआ ही नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, 10:30 हो गया। जैसे ये फैक्टर आता है ना कि अरे मैं अपना उस टाइम के बीच चीज़ खत्म नहीं कर पाया, वो गिल्ट आपके अंदर डेवलप हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस का जो फैक्टर है वो कम हो जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो गिल्ट में जाता है। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास वैसे ही फालतू के टेंशन बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरा, आप घर पे रहते हो, आपको किसी ने कोई काम दे दिया या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया और आपको वो काम खत्म करना है, अब आपने उस टाइम स्लॉट में कोई ना कोई काम अपना रखा हुआ है। अब क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स है कि अगर मैं उस टाइम के बीच वो काम खत्म नहीं करूँगा तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आप जैसे ही उस टाइम के बीच कोई दूसरा काम करने जाओगे तो आपको लगेगा कि अब तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अब इसको कल खत्म करूंगा क्योंकि मेरा पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए मैंने टाइम वाला फैक्टर हटा दिया। और आप किसी से भी पूछोगे, अच्छा टाइम टेबल वही होता है जिसमें कोई टाइम मेंशन ना हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने घंटे क्या काम करना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं टाइम टेबल बनाता था कि मुझे कल से कोई चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है, रात को जोश आता है कि मैं कल से भाई सुधर जाऊँगा, तो रात को आप बैठ के टाइम टेबल बनाते हो और आप कहते हो कि नहीं, ये जो टाइम टेबल बना रहा हूँ ये मैं कल से एकदम ड्रास्टिकली स्टार्ट कर दूंगा फॉलो करना। जबकि आज जो आप इंसान हो और कल जो आप बनना चाहते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आज आप हो एकदम ही पढ़ाई नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो 5-6 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, और जो आप कल बनने जा रहे हो वो ऐसा इंसान है जो कि अगर वो फॉलो कर लेता है तो नीट में सेलेक्ट हो जाएगा, फिर एम्स जल्दी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप बनाते हो ना, जो पहले दिन बैठ के टाइम टेबल, वो आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हो जो कि उस चीज़ को फॉलो करने के लिए आप वो इंसान अभी हो ही नहीं। मतलब कि आप अभी पढ़ रहे हो 7 घंटे, लेकिन आप टाइम टेबल में लिखते हो कि मैं कल से 12 घंटे की पढ़ाई करूँगा। ठीक है, अभी आप क्या करो, आपका पूरा का पूरा दिन सिर्फ लेक्चर देखने में निकल जाता है, लेकिन कल से आप सोच रहे हो कि मैं लेक्चर भी देख लूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूंगा, मैं रिवीजन भी कर लूंगा। अभी आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, कल के टाइम टेबल में आप लिखते हो कि मैं कल से 6 बजे उठूंगा। हो सकता है आप एक दिन उठ जाओ लेकिन अगले दिन फिर फेल कर जाओगे आप उसमें। इसलिए आपको पहले दिन कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप उस दिन जो टाइम टेबल लिखते हो ना, वो आप अपने आप को एक परफेक्ट नजरिए से देखते हुए टाइम टेबल बनाते हो कि मैं कल से एकदम ही परफेक्ट बन जाऊंगा, लेकिन एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बन सकता है। ये चीज़ समझना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने साइकोलॉजी को समझना है कि कैसे उसको टैकल करना है, कैसे आपको अपने ब्रेन को अडेप्ट करवाना है उस नए टाइम टेबल के लिए। और इसीलिए जो मैं अभी करेंटली टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ ना, तो उसको मैं दिखा भी रहा हूँ अपने दूसरे चैनल में जो भी मैंने खोला है, बीइंग अविनाश नाम से। वो आप सर्च कर सकते हो या मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है। 21 डेज चैलेंज मैं भी फॉलो कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने डिसिप्लिन को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे दिखा दूँगा कैसे मैं ग्रेजुअली, अभी मैं 9-10 बजे उठ रहा था, कैसे मैं ग्रेजुअली उसको 6 बजे तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैं नहीं ले जा पाया हूँ, अभी 6-7 दिन हो गए फॉलो करते करते। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मेरे साथ वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमेशा आपको एक टारगेट गोल सेट करना है कि मुझे फाइनली 6 बजे उठना है, लेकिन आज नहीं उठना है, मैं 1 हफ्ते बाद या 20 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं 6 बजे उठने लगूंगा। ये आपका टारगेट हो गया और उसके तरफ आपको ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है। ठीक है, ग्रेजुअली आप वहाँ पे प्रोसीड करोगे। अच्छा, आज मैं 10 बजे उठ रहा था, कल मैं 9 बजे उठूंगा, फिर 8 बजे उठूंगा, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आप फेल नहीं करोगे।
ठीक है। अगर मान लो आप कल अचानक से 7 बजे नहीं उठ पाए, आप 8 बजे उठो, लेकिन आपने देखा कि मैंने कल से इंप्रूव किया, इस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा कि हाँ चलो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अपने टारगेट के पास पहुंच रहा हूँ। और आप अचानक से कि एक दिन आपने फॉलो किया टाइम टेबल, अगले दिन आपसे फॉलो नहीं हुआ और आप एकदम ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो कि अरे मैं तो बना ही नहीं हूँ नीट के लिए, ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप बस अपना टारगेट डिसाइड करो जब भी आप टाइम टेबल फॉलो करने जा रहे हो कि मैं सुबह उठूंगा या रात को पढ़ूंगा, जो भी आपका टाइम है। मैं लेक्चर्स को देखूंगा 6 से 7 घंटे, उसके बाद मैं डीपीपी सॉल्व कर लूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, 3 घंटे मैं उसके लिए रखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम रेंज मेंशन नहीं किया कि मैं 1 बजे से 6 बजे तक ये करूंगा। मैंने बस बोला कि मैं 6 से 7 घंटे लेक्चर्स को दूंगा, मैं 3 घंटे डीपीपी सॉल्व करूंगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं 1 घंटे रिवाइज करूंगा। बस मैंने ये फैक्टर सॉल्व कर लिया। अब मैं वो दिन में पूरे दिन को खत्म करने के बीच कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर बीच में कोई काम आ गया तो मैं उसको शिफ्ट कर लूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तब कर लूंगा उसको, ठीक है। और इस हिसाब से आप उसको प्रोग्रेस करो। अब हो सकता है कि जब आप पहले दिन बैठो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो आपसे 1 ही घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, लेकिन आपने पिछले दिन से इंप्रूव किया क्योंकि पिछले दिन तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। आज आपने 1 घंटा किया, कल 1 घंटा 10 मिनट करोगे, 1.5 घंटे करोगे, 2 घंटे करोगे, इस तरीके से आप प्रोसीड करोगे और 10 दिन के बाद आप 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे। इस तरीके से जो आप फाइनली बनोगे ना, ये जिस दिन आप ये टारगेट अचीव कर लोगे उस दिन आप अपना टाइम टेबल फिक्स करोगे कि यही मेरा टाइम टेबल। क्योंकि हो सकता है कि आपने सोचा कि मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी ही नहीं है 12 घंटे पढ़ने की, आप 11 घंटे में थक जाते हो। तो आपका जो फाइनल टाइम टेबल बनेगा ना, तो वो 11 घंटे के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए चीज़ सस्टेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप आज 2 दिन पढ़ लो 12 घंटे, लेकिन आपसे लंबे समय में लॉन्ग रन में 8 घंटे ही पढ़ाई होती है। तो लॉन्ग रन में जो आपसे होगा ना, वही आपको चीज़ अपने टाइम टेबल में लिखना है। नहीं तो फिर आप सिर्फ टाइम टेबल रोज देखोगे और बोलोगे मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, और आप डिप्रेस हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, और कॉन्फिडेंस लूज करने के बाद नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। इस तरीके से आपको टाइम टेबल अपना बनाना है। ये 2 फैक्टर आपको कंसीडर करना है। अब मैं आपको एक रफ टाइम टेबल देता हूँ कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक रफ टाइम टेबल आपका ऐसा दिखना चाहिए। ये काम आपको तो करना ही करना चाहिए, बाकी काम आपके सेकेंडरी। जैसे कि सुबह आपको उठना चाहिए, अगर आप सुबह उठने वाले इंसान हो, रात वाले अपने रात के हिसाब से डिजाइन कर लें इस चीज़ को। उसके बाद सुबह उठने के बाद मैं क्या करता था, मैं हमेशा एक रिविजन रखता था वोलेटाइल सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मुझे दिक्कत देती थी, तो मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मैंने आधा घंटा रखा हुआ था कि मैं उठते ही जो भी मैंने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, उसमें से कोई भी चीज़ उठाऊंगा। जैसे इनऑर्गेनिक का कोई ब्लॉक उठा लिया, जितना मेरे से आधा घंटा में हो जाएगा मैं उतना उसको वहाँ पे पढ़ लूंगा या फिर उसको रिवाइज कर लूंगा या याद करने की कोशिश करूंगा। आधा घंटा खत्म होते ही मैं उसको हटा दूंगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए टाइमर लगाया, आधे घंटे के लिए रिविजन पे बैठा और सुबह उठते सबसे पहले ये खत्म कर लिया। उसके बाद मैं बैठूंगा लेक्चर्स के लिए। आप क्या करते हो, उठते ही लेक्चर के लिए बैठ जाते हो। लेक्चर तो आसान चीज़ है, उसमें तो जो दूसरा इंसान है वो मेहनत कर रहा है, आपको तो बस सुनना है। रिविजन अगर आपने पहले कर लिया ना, तो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है कि यार मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ, मैंने तो आज पी ब्लॉक रिवाइज किया, मुझे याद है। ठीक है, ये आप जो एडवांटेज मिलता है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मैंने जैसा कि बोला कि नीट जो गेम है ना, वो है पूरे साल भर आपने पढ़ाई की, आपने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, कॉन्फिडेंस मेंटेन किया एग्जाम के दिन, और अगर मेंटेन कर लिया आपने उस दिन तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम उठ गए, सुबह रिविजन कर लिया हमने, उसके बाद आप लेक्चर्स रख सकते हो अपने, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो रिकॉर्डेड देखा करो। मैंने तो हमेशा यही रिकमेंड किया है। फिजिक्स के लिए मान लेते हैं कि 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। मैंने जहाँ तक पता किया कि 3.5 घंटे आपको लग जाते हैं लेक्चर देखने में, एमआर सर के अगर देख रहे हो। ठीक है, तो 3.5 घंटे में आपने लेक्चर देखा, नोट्स बना लिया। ठीक है, केमिस्ट्री में फिर आपने स्टार्ट किया, 3 घंटे के आपने उसमें लेक्चर देख लिया, तो 3 घंटे आपने रखा हुआ है कि 3-3.5 घंटे में खत्म करूँगा। हो सकता है इसमें ज़्यादा लग जाए, हो सकता है इसमें कम लग जाए। ठीक है, तो इसमें कोई भी रेंज आपको नहीं रखना है, मैंने बस यहाँ पे समझाने के लिए बोला है। आपको बस रखना है कि मेरे को जो भी लेक्चर्स आज आ रहे हैं उसको खत्म करना है, आपका टारगेट बस इतना है। ठीक है, उसके बाद बायो में आप वन शॉट्स देखोगे तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा। डिटेल मत देखा करो बायोलॉजी में, एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा आप बाकी सारे चैप्टर्स को वन शॉट से कर सकते हो। उसके बाद ये अगर आप देखोगे टाइम ना, तो ये 4 बजे के आसपास का टाइम अगर आप लगातार पढ़ते हो तो, लेकिन लगातार तो पढ़ोगे नहीं, आप बीच में खाना खाओगे या नहाओगे, जो भी काम होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 घंटे का बफर दे दिया है। तो 6 बजे के बाद आपको अगला काम स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें आपकी डीपीपी सॉल्विंग, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स, कुछ भी जो भी आप सॉल्व करते हो वो आप सॉल्व करोगे। उसमें आप डिवाइड कर लेना कि मैं पर सब्जेक्ट कितना टाइम दूंगा। फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना 1.5 आवर्स, केमिस्ट्री को भी अगर चाहो, अगर फिजिकल चल रहा है तो उसमें इक्वली टाइम दे सकते हो 1.5 आवर्स का। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कम टाइम दे सकते हो, 45 मिनट्स का दे सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी में 45 मिनट का टाइम दे दो। इसके बाद ये करते करते आपके 9-9:30 बजे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद आप अपना डिनर कर लो, और डिनर के बाद आप क्या करना है कि लास्ट का जो 1 घंटा होगा, मान लो डिनर करने के बाद आप 10:30 बजे वापस से पढ़ने बैठ सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट वाला 1 घंटा कोई नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए तो छोड़ देना। इसलिए मैंने बोला है कि आप 10 दिन ट्राई करके देखो कि आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों फालतू में टेंशन लेना है, लिख लिया है आपने और टेंशन लिए जा रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, हटा दो, टेंशन मत लो। ठीक है, तो 10:30 के बाद आप क्या कर लेना, 1 घंटे रिवाइज कर लेना, कोई भी, या फिर जो आज टॉपिक हुआ है उसको रिवाइज कर लो, या फिर पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, या फिर बायोलॉजी रिवाइज कर लो, और 11:30 बजे आप अपना सो जाओ। ये आप कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। अब जो मैंने ये लास्ट लिखा है ना, ये जो लास्ट के 4 घंटे का काम लिखा है, ये जो मैंने लास्ट के 4 घंटे का काम लिखा है, ये हार्ड चीज़ है। ठीक है, और यही मोस्टली लोग नहीं करेंगे जो कि सिलेक्ट नहीं होंगे। जो इसमें कंसिस्टेंटली अपना काम करते जाएगा, क्योंकि लेक्चर तो सब देखेंगे, उसके बाद ये जो चीज़ जो भी लोग करेंगे ना, वो सिलेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाला 1 घंटा और स्टार्टिंग के सुबह वाला आधा घंटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई करो इसको अपने हैबिट में लाने का, क्योंकि अभी नहीं तो आपको जनवरी के बाद, फेब के बाद लाना ही होगा।
ठीक है। तो अच्छा है कि अभी से ट्राई करो, अभी आधा घंटा ही दे पाओ, बाद में करते करते आप 1 घंटा दे पाओगे, 1.5 घंटा दे पाओगे, वो आपका बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक रफ टाइम टेबल दिखना चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी टाइम टेबल के साथ परेशान है, टाइम टेबल के बारे में सोच के परेशान है कि उनसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं काफ़ी। और अगर चाहो तो आप बीइंग अविनाश MBBS चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, क्योंकि मैं खुद भी इंप्रूव कर रहा हूँ। तो अगर मेरा कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो मैं वो भी बता रहा हूँ, कैसे मैं उसको टैकल कर रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप मेरे साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो बाय।